एक और पूरा सीमांत जोशीमठ क्षेत्र समेत पूरी नीति माड़ा घाटी जनवरी महीने में भी बारिश और बर्फबारी के नहीं से जूझ रही है, ना होने से जूझ रही है। वहीं उस पर सीमांत क्षेत्र के पहाड़ों में लग रही आग बर्फबारी के चक्र को भी प्रभावित कर रही है, जिसके कारण पूरा जोशीमठ क्षेत्र की पहाड़ियों में दोपहर में भी आग के धुएं से धुंध छाई हुई है। आग लगने के बाद जोशीमठ तक घर की छत और आंगन में जले हुए घास के पोहे उड़कर आए हैं। ऐसे में बर्फबारी बिना सूखी पहाड़ियां आग की लपटों से और गर्म और काले रंग की नजर आ रही हैं, जो कि हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही हैं। हालांकि वन विभाग आग पर काबू पाने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन आग पहाड़ियों में लंबे दायरे में फैली हुई है, लिहाजा रास्ता नहीं होने के कारण आग बुझाना वन कर्मियों के लिए काफी दिक्कत भरा साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं, एक तरफ बर्फ विहीन पहाड़ियां और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पहाड़ों में किस तरह से आग लगी हुई है। तो बर्फ विहीन पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों में किस तरह से आग लगी हुई है। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग जांच में जुटा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता संजय कुंवर जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर वन विभाग जांच में जुटा हुआ है, क्या वजह है कि आग लगी हुई है वहां पर? रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो देर रात से जो है ये तपोवन क्षेत्र से आगे धौली गंगा घाटी का जो दूसरा किनारा है, बंगयुल गांव से ऊपर ये क्षेत्र है और लगभग लगभग ये जुगजू जोगवाड़ के टॉप से नीचे की तरफ ये दावानल लगी हुई है। अब ये जांच का विषय है कि ये शरारती तत्वों की करतूत है या अभी, जबकि 15,000 फीट तक जो है बर्फबारी का कहीं नामो निशान नहीं है, पूरा हिमालय जो है सूखा पड़ा हुआ है। तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि या तो जो इस समय का फायदा उठा करके जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी तत्व होते हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं। लिहाजा वन विभाग और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का भी जांच में जुटा हुआ है कि किस तरह से ये आग लगी और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। लेकिन दो टीमें नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जो दोनों छोर से जो है आग बुझाने में जुटी हुई है। बड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है आग बुझाने में क्योंकि अमूमन जो दावानल जो घास के लिए ग्रामीण जो है पहाड़ों में आग लगाते हैं, तो निचले स्तर से लगती है, लेकिन ये आग जो है टॉप से नीचे की तरफ आ रही है, तो काफी लंबे दायरे में फैली हुई है। तो 2 से 3 टीमें आग बुझाने में देर रात से जुटी हुई है, लेकिन जो विकट रास्ता है, पहाड़ियां है, तो आग बुझाने में काफी मशक्कत जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को करनी पड़ रही है। लेकिन रोहित जी, जिस तरह से जो हिमालय का ये क्षेत्र है, ये पहले ही बिना बर्फबारी के गर्म तापमान से जूझ रहा है, और उस पर इस तरह की दावानल, इस तरह की आग की घटना जो है पहाड़ों में और जो वैश्विक तापमान है यहाँ का उसको बढ़ा रही है, और इसके चलते जो है तापमान और गर्म हो जा रहा है। और बड़ी बात ये भी है कि देर रात से ही जब सुबह होती है, तो जोशीमठ क्षेत्र के जितने भी घर हैं उनकी छतों पे जो ये राख होती है, काली राख और घास का जला हुआ हिस्सा जो है सबकी छतों में एक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये आग जो है पर्यावरण के लिए भी जो है घातक सिद्ध हो रही है। जी संजय, किस प्रकार का पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है इससे? रोहित जी, देखिए, एक तो जो अगर मानविक आधार पे हम कहेंगे कि एक तो जो सूखी ठंड पड़ रही है, उसके साथ में ये जो आग का जो बुरादा जो रात को उड़ रहा है, और जिससे एक तरह की जो है गले में खराश से लेकर सर्दी, जुकाम और दस्त का जो उड़ना जो है, ये यहाँ पे थोड़ा जो
बाहरी शरीर के जो बीमारियां हैं उनको न्योता दे रहा है। और साथ में जिस तरह से ये आग जली हुई, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का बफर जोन है और लिहाजा यहाँ पे दुर्लभ वन्य जीव, आप कस्तूरा मृग लगा ले, यहाँ से बरड़ है और बारहसिंगा है और ब्लैक बियर से कई दुर्लभ प्रजातियां जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आग जो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में चट्टानी क्षेत्र में लगी हुई, तो कहीं ना कहीं जो इनका प्राकृतिक आवास होता है, प्रजनन काल अभी इन पशुओं का यहाँ पे चलता है, तो कहीं ना कहीं चलिए वन्य जीवन संजय, भी प्रभावित। बहुत 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 धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए।